हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने एरेका पाम के पौधे को इसी प्रकार से बिल्कुल घना और हरा भरा कैसे रख सकते हैं। बहुत बार समस्याएं आ जाती हैं कि हमारा एरेका पाम का पौधा ख़राब हो जाता है, उसकी पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि किस प्रकार से कौन सी एक चीज़ डाल करके, जिसको साल में सिर्फ 1 या 2 बार डालेंगे तो आपका पौधा भी इसी प्रकार से हरा और घना बना रहेगा और सालों साल चलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि किस प्रकार से हम अपने पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं और किस प्रकार से कौन सा फर्टिलाइज़र इसमें प्रयोग करें, किन बातों का ध्यान रख के हम इसको इसी प्रकार से हरा भरा और घना रख सकते हैं। ये जो पौधा आज आप देख रहे हैं, ये एरेका पाम का पौधा मैंने लगभग 2.5 से 3 साल पहले अपने घर पर लगाया था और उस समय ये मैंने 6 इंच के गमले के अंदर इसको लगाया था। तो ये ज़्यादा छोटा गमला था उस समय पर, क्योंकि एक ही पौधा इसके अंदर था। अब ये 1 से 3 पौधे इसके बन चुके हैं। हम इनको अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अलग नहीं करना चाहें तो इसको रिपोर्ट करना तो हमें पड़ेगा ही, क्योंकि ये गमला पूरी तरह से भर चुका है। तो इस सबसे पहला काम था इसको इस पुराने गमले से बाहर निकालना। उसको मैंने बाहर निकाल दिया। अब साइड में आप देख पा रहे होंगे, ये 12 इंच का मेरा गमला है, इसके अंदर हम इसको आज रिपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले साइड से हम इसकी कुछ मिट्टी को हटा देंगे, क्योंकि समय समय पर हमें मिट्टी को चेंज करते रहना चाहिए ताकि पौधे को उचित पोषण मिलता रहे और ये ऐसे ही हरा भरा बना रहे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हमें जो अपना नया गमला है उसके ड्रेनेज होल्स को ओपन करना है, क्योंकि जो मेन कारण होता है एरेका पाम के पौधे के ख़राब होने का वो यही होता है कि इसके अंदर ज़्यादा पानी डलने की वजह से, क्योंकि इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर इसकी मिट्टी बिल्कुल पूरी तरह से कई दिन सूखी भी रह जाएगी ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो ऐसी स्थिति में हमने अच्छे से ड्रेनेज होल्स को पहले ओपन कर लेना है, ताकि हमारे पौधा रूट रोट होने की वजह से, यानी कि जड़ों के गलने की वजह से ये हमारा पौधा ख़राब ना हो। तो कोई भी नुकीला औजार ले लेंगे, जैसे अभी मेरे पास ये चम्मच रखा था, तो इस चम्मच से ही मैं अपने जो गमला है उसको नीचे से ड्रेनेज होल्स को ओपन कर देता हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी डले वो इसमें साथ के साथ निकल जाए और ये जड़ों में कीचड़ बनने की वजह से रूट रोट की प्रॉब्लम ना आए। तो 2 से 3 जो ड्रेनेज होल हैं इसके अंदर कम से कम हमने ओपन कर लेने हैं। ये ड्रेनेज होल ओपन करने के बाद हम इस गमले के अंदर पौधे को रख के ये चेक करेंगे कि कितनी मिट्टी हमें इसके लेवल को सही करने के लिए डालनी पड़ेगी। तो इस पौधे को इसके अंदर एक बार रख के देख लेते हैं और उसके बाद फिर जो हमारी मिट्टी है उसके अंदर हम फर्टिलाइज़र मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे पौधे को उचित पोषण मिल जाए। तो ये सबसे पहले मैंने इसको चेक कर लिया, तो इसके अंदर शायद 1 से 1.5 इंच की अगर मिट्टी हम नीचे डाल देंगे तो वही पर्याप्त रहेगी। अब हम अपनी मिट्टी को तैयार कर लेते हैं। तो लगभग ये मैंने 1 किलो के आसपास जो गोबर की खाद है, पूरी तरह से गली सड़ी खाद है, वो इसके अंदर मिक्स कर ली है। इसको हमें महीने 2 महीने के अंदर एरेका पाम के पौधे के अंदर ऊपर से अगर हल्की इसकी मिट्टी को खोद करके ऐसे ही डालते रहना चाहिए, जिससे कि इसको पोषण मिलता रहेगा और ये हरा भरा बना रहेगा। तो ये मिट्टी के अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आज हम, क्योंकि रिपोर्ट कर रहे हैं तो इसकी मिट्टी साइडों के अंदर जो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। अब लगभग इसके अंदर 1.5 से 2 इंच की मिट्टी हम नीचे भर लेंगे। और अगर बात करें हम इसको कि कितनी धूप की आवश्यकता है, तो इस पौधे को हम इंडोर और आउटडोर दोनों जगह ही रख सकते हैं। तो अगर इंडोर रखा हुआ है हमने, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको सप्ताह के अंदर 2 से 3 घंटे के लिए अगर धूप में रख देंगे तो हमारा पौधा इसी तरह से हरा भरा बना रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर इसको खाली सिर्फ लाइट मिलती रहे, जैसे किसी शीशे वाली खिड़की के पास रख दें या खिड़की को खोल दें कुछ समय के लिए, वहाँ से लाइट आती रहे, तो उस स्थिति में भी यह आसानी से चलता रहेगा और बिल्कुल नहीं मरेगा। और आजकल क्योंकि तापमान थोड़ा सा कम हो गया है, तो उस स्थिति में अगर हम इसको पूरा दिन धूप में रखेंगे तो भी ये ख़राब नहीं होगा। इसको हमने बचाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा, जब तापमान गिर जाता है यानी कि 0 डिग्री के आसपास या 4-5 डिग्री के आसपास तापमान आ जाए, तो उस समय हमें इसको ओस और पाले से बचाना है। और अगर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस स्थिति में अगर 40 डिग्री से ऊपर तापमान चला जाता है तो इसको डायरेक्ट सनलाइट से हमने बचाना चाहिए। इन बातों का हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब हम इस गमले के अंदर इसको अच्छे से सेट कर देंगे। साइड के अंदर जो मिट्टी है
वो इसको भर देते हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ जो कि बिल्कुल फ्री के बराबर है, और हम उसका प्रयोग साल में 1 से 2 बार करेंगे तो भी हमारा पौधा पूरी तरह से हरा भरा और घना रहेगा। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो नारियल आदि के पौधे हैं वो हमें समुद्रों के किनारे पर मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो तापमान है लगभग 25 से 30 डिग्री के आसपास रहता है। ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो मेन तो वहाँ की क्लाइमेट उसके लिए सूटेबल रहती है। और दूसरा होता है वहाँ का समुद्र का खारा पानी, यानी कि उस पानी के अंदर नमक होता है। तो उस नमक को ही हम अपने पौधे के अंदर डालेंगे। लगभग 1/4 जो चम्मच है उसका प्रयोग हम अपने पौधे के अंदर आज करेंगे। और इसी प्रकार से साल में 1 से 2 बार अगर हम उसका प्रयोग करते रहें तो हमारा पौधा बिल्कुल हरा भरा बना रहेगा। तो पहले ये मिट्टी अच्छे से इसके अंदर सेट कर देते हैं, और मिट्टी सेट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमने अपने नमक को, यानी कि सेंधा नमक लें तो हमारे लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। अगर सेंधा नमक नहीं है तो नॉर्मल जो हम घर के अंदर रसोई के अंदर अपना प्रयोग करते हैं नमक, उसको भी डाल सकते हैं। तो ये मिट्टी हमारी लगभग इसकी सेट हो चुकी है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमने ये लगभग 1/4 चम्मच मैंने इसका नमक का ले लिया है, और लगभग 1 लीटर का ये मेरा जग है। इसके अंदर मैं इस पानी के अंदर इसको डाल करके मिक्स कर दूंगा, और अच्छे से जब ये पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा तो पौधे की जड़ों के अंदर हम इसको डाल देंगे। और साल के अंदर सिर्फ 1 या 2 बार ही डालेंगे तो भी हमारा पौधा इसी प्रकार से हरा भरा बना रहेगा। और आज जैसे मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर, तो अगले 1 सप्ताह तक हमें इस पौधे को पानी देने की ज़रूरत नहीं है। सर्दियों में 15 से 20 दिन के अंदर भी अगर हम पानी इसको देंगे तो भी हमारा पौधा ऐसे ही बना रहेगा। इसके अतिरिक्त जो टहनियाँ इसकी सूख जाएं उनको हमें टाइम टू टाइम काट देना चाहिए। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगा नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि दूसरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एक लाइक कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कोई क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।